थायराइड प्रॉब्लम होने का मतलब ये नहीं होता कि आप माँ नहीं बन सकती या माँ बनना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन ये ज़रूर है कि आपको समझना पड़ेगा कि थायराइड का आपकी माँ बनने से रिश्ता क्या है और आप अब तक क्या मिस्टेक्स करती आ रही हैं। 5 गोल्डन रूल आपको थायराइड की किसी भी कंडीशन में माँ बनने में बहुत सहायता करेंगे, जैसे एक नॉर्मल हेल्दी महिला कर सकती है, बिल्कुल उसी तरह। आइए आज की वीडियो में कुछ नया सीखते हैं। अब आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, आपके मैसेजेस हम तक डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे दिया गया ज्वाइन का बटन टच करके मेंबरशिप ज्वाइन करना होगा। वेलकम टू प्रेरणाज फर्टिलिटी केयर। थायराइड की 2 कंडीशन होती है। एक में थायराइड अंडर एक्टिव होता है जिसकी दर 60% है। अधिकांश महिलाओं को जो थायराइड डिसऑर्डर से पीड़ित हैं उनमें से ज़्यादातर को फूलने वाला थायराइड जिसको कहा जाता है, जिसमें वेट गेन होता है और जिसमें थायराइड ग्लैंड कम काम करती है, अंडर एक्टिव थायराइड होती है। इसके अलावा दूसरा डिसऑर्डर है हाइपोथायराइडिज्म। दोनों ही कंडीशन में कैसे कंसीव करना है, क्या टिप्स फॉलो करने हैं, जो आपको कहीं बताया नहीं जाता। दवा दे दी जाती है लेकिन आप परेशान रहती हैं। लेकिन थायराइड में दवा केवल एक पॉइंट है, इसके अलावा भी 4 पॉइंट आपको फॉलो करने होंगे जिससे कि कंसीव करना अच्छा होगा। थायराइड इश्यूज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? नंबर 1 आपके हार्मोन्स गड़बड़ रहना, पीरियड की अनियमितता, फ्लो की समस्या। दूसरी प्रॉब्लम रहती है एग की क्वालिटी। कई बार ये अगर प्रॉब्लम लंबे खिंचती है तो AMH भी डाउन चला जाता है। एग क्वालिटी थायराइड पेशेंट्स को इम्प्रूव करना में पसीने आ जाते हैं, लेकिन यकीन मानिए हमारे सभी क्लाइंट्स के साथ ऐसा नहीं है। बहुत इजीली इम्प्रूव कर लेते हैं और वो सारा गाइडेंस मैं इस वीडियो में भी आपको बता रही हूँ। 5 गोल्डन रूल में से गोल्डन रूल नंबर 1 कि TSH का स्तर कितना रखना है आपको। TSH का स्तर रखने में डाइट भी आपको कंट्रोल करनी है और डोजेस भी रेगुलेट करने हैं। अगर सब क्लिनिकल से आप और अंदर आ चुकी हैं और मेडिसिन स्टार्ट कर चुकी हैं तो आपको डोजेस रिवाइज करने होंगे। किसी अच्छे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को आपको ज़रूर दिखाना चाहिए जो आपको सही डोजेस की सलाह दे सके। तो फैक्ट ये है कि कंसीव करने के लिए थायराइड की रेंज क्या होनी चाहिए? 1 से 2.5 के बीच। TSH 2.5 से ऊपर होने पर ओव्यूलेशन की गड़बड़ियां होती हैं। TSH 4 से ऊपर होने पर इम्प्लांटेशन फेलियर होता है और अगर TSH 0.5 या उससे कम है तो मिसकैरेज का रिस्क रहता है। TSH का रेंज मेंटेन करने के लिए एक्शन क्या लेना है? आपको हर 6 से 8 हफ्ते के बीच आपको TSH का एक टेस्ट कराना है और ये टेस्ट आप एक ही लैब से कराएं, हर बार आप लैब चेंज ना करें। इसके अलावा थायराइड की मेडिसिन आपको सुबह खाली पेट लेनी है। सपोज आपकी नींद खुल जाती है सुबह 4 बजे 5 बजे, तो सबसे पहले पानी के साथ, मिनिमम वाटर के साथ आप थायराइड की टैबलेट ले लीजिए ताकि हम एक अच्छा गैप इंश्योर कर सकें अगले जो भी आप ड्रिंक या मील लेती हैं उसके साथ। तो कम से कम गैप होना कितना चाहिए? 30 से 45 मिनट एटलीस्ट, इतना गैप तो आप रखें थायराइड की दवा के और अपने अगले जो भी ड्रिंक लेनी है, पानी लेना है या ब्रेकफास्ट लेना है उसके साथ। देखिए, गलत टाइमिंग से अगर आप दवा लेंगे, गैप मेंटेन नहीं करेंगे तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा मेडिसिन का और मेडिसिन खाने का आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। गोल्डन रूल नंबर 2 कि आपको डाइट क्या खानी चाहिए थायराइड में, तो मैं यही कहूँगी एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, क्योंकि थायराइड कंडीशन में इन्फ्लेमेशन एक मेजर प्रॉब्लम होती है। इन्फ्लेमेशन होने से ओव्यूलेशन, हार्मोनल बैलेंस टोटल डिस्टर्ब हो जाता है, एग प्रोडक्शन, यूट्रस की हेल्थ और ओवेरीज की काम करने की गति प्रभावित होती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट आपको लेनी है जिसमें विटामिन C वाली सारी चीजें हैं। आप आंवले का जूस ले लीजिए, नींबू पानी ले लीजिए, ओमेगा 3 वाली सारी चीजें आप खा सकती हैं, चिया सीड, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स। इसके अलावा हल्दी, अदरक, लहसुन, ढेर सारी हरी सब्जियां, मिलेट्स, ये चीज़ें आप ज़्यादा खा सकती हैं। कार्बोहाइड्रेट, वो भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो तुरंत पचते हैं, जैसे कि मैदा, मैदे से बनी हुई चीज़ें और स्वीट्स, मीठी चीज़ें, शुगर, जैगरी, ये सब चीज़ें आपको कम खानी है। और वाइट शुगर एंड वाइट कार्ब्स जो भी हैं वो आपको रेस्ट्रिक्ट करने हैं। आपको तली चीज़ों से भी परहेज करना होगा क्योंकि ये भी इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती हैं। तो यहाँ पर आप एयर फ्राइंग का सहारा ले सकते हैं। इन्फ्लेमेशन कम होते ही एग अच्छे बनने लगते हैं और ओव्यूलेशन रेगुलर होने लगता है। तो ज़्यादातर आप मिलेट्स का इस्तेमाल कीजिए, रागी, बाजरा, ज्वार, कुटकी, इन सब मिलेट्स का इस्तेमाल अपने डाइट में रेगुलर कीजिए। देखिए, थायराइड के ऊपर अगर समझाने लगा जाए तो 1 से 2 घंटा समझाया जा सकता है, तो बहुत
शॉर्ट में मैं आपको ये कहूँगी कि थायराइड पेशेंट अगर आप हैं तो आपके लिए सेलेनियम और आयरन बहुत ज़रूरी है। थायराइड पेशेंट एनीमिक भी रहते हैं, तो इंश्योर करना है कि हीमोग्लोबिन 12 के आसपास जाए और सेलेनियम रिच फूड आपको खाने हैं, जिसमें सबसे अच्छा सोर्स है ब्राज़ील नट। तो सुबह सुबह दवा के कैप के बाद में 1 या 2 भिगोए हुए ब्राज़ील नट्स आप ज़रूर खाएं। इससे क्या होता है, इससे T4 का T3 में कन्वर्जन बेटर होता है और आयरन अच्छा रहने से यूट्रस एंड ओवरीज का ब्लड फ्लो प्रॉपर रहता है। अगर ये 2 डेफिशिएंसीज रहती हैं तो यूट्राइन लाइनिंग नहीं बनती, इम्प्लांटेशन फेलियर बार बार आप झेलती हैं और एग क्वालिटी नहीं बन पाती है। थायराइड का लेवल फ्लक्चुएट करता रहता है। तो सेलेनियम के सोर्सेस एक तो ब्राज़ील नट है, तिल के लड्डू या तिल रोस्ट करके रख लीजिए, 1 चम्मच तिल खाने के बाद आप चबा सकते हो, खजूर, ब्लैक रेजिन्स और बीटरूट। गोल्डन रूल नंबर 4, इंसुलिन एंड वेट मैनेजमेंट। आपको पता होना चाहिए कि इंसुलिन और वेट दोनों को मैनेज कैसे करना है। इसके लिए आपकी डाइट सबसे बड़ा रोल निभाती है और मुझे लगता है कि डाइट ही तो यहाँ पर काम करती है, बाकी चीज़ों का यहाँ ज़्यादा रोल नहीं होता है। थायराइड है और इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गया, यानी कि एक कॉम्बो भी बहुत ज़्यादा आज के टाइम में देखा जा रहा है कि थायराइड के साथ PCOS लोगों को बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी आपको कंट्रोल करना होगा। अगर ये दोनों चीज़ें आप कर लेती हैं तो एग क्वालिटी भी मेंटेन होती है और सक्सेसफुल प्रेगनेंसी भी मेंटेन होती है और बच्चे में भी डिफेक्ट आने के चांसेस नहीं होते हैं। ये कैसे करना है? हर दिन आपको 30 मिनट वॉक करना है, क्रैश डाइटिंग नहीं करनी है, थायराइड पेशेंट्स को फास्टिंग नहीं करनी है, कांस्टेंट गैप से अपना मील लेना है, मिलेट बेस्ड खाना खाना है, जल्दी से शुगर स्पाइक देने वाली चीजें नहीं खानी है। आपके खाने में प्रोटीन और फाइबर मूल मंत्र हैं। ये टॉनिक है, बिल्कुल मान लीजिए, पार्ट ऑफ फूड नहीं है, टॉनिक है। रात को कार्ब्स अवॉइड करने हैं, मूंग दाल, चना, चिकपीस एंड वेजिटेबल्स इनको कुक करके लेना है। कच्ची चीजें कम खानी है, थोड़ा सॉटे करके, थोड़ा सा स्टीम करके चीज़ों को यूज करना है। प्रोटीन एंड प्रोटीन, क्योंकि थायराइड है तो प्रोटीन पर ध्यान दीजिए, अदरवाइज आपको वेट मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। थायराइड में फैट का बहुत ध्यान रखना है। आपको जो भी फैट खाएं आप, हेल्दी फैट हो, 1 टुकड़ा कोकोनट का जरूर हर दिन खाएं। कुकिंग में कोकोनट ऑयल का आप ज्यादा इस्तेमाल करें, बेस्ट क्वालिटी ऑयल्स का इस्तेमाल करें, सोई प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आप बंद कर दीजिए, चाहे ऑयल हो चाहे चंक्स हो। थायराइड पेशेंट के लिए गोल्डन रूल नंबर 5 की ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन बूस्ट इंप्रूव होना बहुत जरूरी है। तो तिल का इस्तेमाल रखें आप। ओव्यूलेशन के बाद में बनाना, शकरकंद, इनका इस्तेमाल आप कीजिए। सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है कई बार थायराइड पेशेंट्स को, तो हमें सप्लीमेंट से परहेज नहीं करना चाहिए। विटामिन डी, कैल्शियम, ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स जिसे आप डाइट से भी ले सकते हो फूड के तौर पर। इसके अलावा अगर स्लीप इश्यूज हैं तो मेलाटोनिन 3 mg तक सेफ है और ये कॉम्बिनेशन में आता है DHEA और CoQ के, तो इसे भी आप ले सकते हो। थायराइड पेशेंट को एक अच्छा रूटीन फॉलो करना होता है, एक फिक्स रूटीन फॉलो करना होता है। अगर आप रूटीन में नहीं हैं तो थायराइड ग्लैंड को आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, वो कंफ्यूज रहेगी, आप उसे नहीं समझ पाएंगे और वो सही से काम नहीं कर पाएगी। इसलिए परफेक्ट स्लीप एंड वेकअप रूटीन रखना है, परफेक्ट टाइमिंग रखनी है अपने मील की। लो कैलोरी फूड खाना है लेकिन न्यूट्रिशियस होना चाहिए, प्रोटीन अच्छा होना चाहिए, फाइबर अच्छा होना चाहिए। थायराइड पेशेंट्स में PCOS एंड लिवर इश्यूज बहुत ही कॉमन होते हैं, इसलिए फाइबर एंड प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप कभी भी इग्नोर ना करें। होप इट हेल्प्स यू। स्टे ट्यून्ड।